नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस, एक होम्योपैथिक दवा जो आपको हार्ट अफेक्शन में काम आएगी। आपको कुछ भी दिल की बीमारी हो तो ये जो कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस जो मेडिसिन है ये बहुत ही उपयुक्त है। कुछ भी दिल की बीमारी हो तो उस सिचुएशन में तो ये जो दवा है ये इटली के जो डॉक्टर है रूबिनी, उन्होंने ये जो दवा है ये प्रूव की है। ये जो दवा है ये नाइट ब्लूमिंग सीरीज ये नाम का जो प्लांट है उस प्लांट के फ्लावर से, उसके ब्रांचेस से ये जो मेडिसिन है वो बनाई गई है। दोस्तों, ये जो दवा है ये आपको हार्ट अफेक्शंस हो, हार्ट की कुछ बीमारी हो, दिल की कुछ बीमारी हो, ब्लड वेसल्स की कुछ बीमारी हो तो ऐसे सिचुएशन में काम आने वाली ये कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस होम्योपैथिक दवा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे दोस्तों। तो ये जो दवा है दोस्तों, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। होम्योपैथी में हम जैसे देखते ही है कि हर एक दवा है उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स रहता है और उस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बेसिस पर ही हम पेशेंट्स को होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। तो इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है दोस्तों। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है इस मेडिसिन का दोस्तों, वो है कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन यानी पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसका कोई भी जो बॉडी पार्ट है वो कंस्ट्रिक्ट किया गया है, वो टाइट किया गया है किसी चीज से, उधर बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, ऐसे पेशेंट को महसूस होता है। जैसे कि उसको हार्ट यानी कि दिल हो या फिर यूट्रस यानी कि गर्भाशय हो, थ्रोट हो यानी कि गले के आसपास यानी कि चेस्ट के आसपास या फिर ब्लैडर के यानी कि मूत्र नली के आसपास, उधर बहुत ही ज्यादा उसको कंजेशन और कंस्ट्रिक्शन पेन महसूस होता है दोस्तों। ये जो पेन है वो पूरे बॉडी में उसको महसूस होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस मेडिसिन का दोस्तों। तो इसी के साथ पेशेंट को और एक सिम्टम्स महसूस होता है, यानी कि उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह किसी केज से बंधी हुई है, पूरी तरह किसी वायर से बंधी हुई है, पूरी तरह उसकी बॉडी जो है वो टाइट है और वो हर एक वायर जो है उसके बॉडी को टाइट बना देती है, ऐसे उसको लगता है दोस्तों। उसको ऐसे भी लगता है दोस्तों जैसे कि उसके चेस्ट पर कुछ भारी वेट रख दिया हो और उसकी वजह से उसको सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। जब भी उसको दिल की बीमारी होती है दोस्तों तो उसको ऐसे महसूस होता है कि उसका जो हार्ट है वो पूरी तरह आयरन की जो कड़ियां होती है, लोहे की जो कड़ियां होती है उससे बांध दिया गया है और उधर उस हार्ट को बीट करने के लिए, पाल्पेट करने के लिए भी थोड़ी भी जगह नहीं है, ऐसे उसको महसूस होता है दोस्तों। जब उसको दिल की कुछ भी बीमारियां है तो उसको ऐसे महसूस होता है। इसी के साथ जो हृदय के पाल्पिटेशंस होते हैं, हार्ट के जो पाल्पिटेशंस होते हैं वो डे एंड नाइट बढ़ते हैं जब वो चलने लगता है या फिर लेडीज में मेंसेस जब नजदीक आते हैं उस वक्त वो पाल्पिटेशंस है वो बढ़ जाते हैं। और पेशेंट जब उसके लेफ्ट साइड पर सोता है तब उसको ये जो पाल्पिटेशंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये जो कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस दवा है दोस्तों, अगर उसमें आपको किस प्रकार का भी हिमोरेजेस हो तो उस वक्त ये दवा है ये हम यूज कर सकते हैं। चाहे आपको नाक से खून बह रहा हो या फिर लंग से, जिसको हम हिमोप्टाइसिस भी बोलते हैं, स्टमक से खून आ रहा है उसको हम हिमेटेमेसिस बोलते हैं, या फिर रेक्टम से खून बह रहा है या फिर आपके पेशाब में खून जा रहा है तो उस वक्त ये जो कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस ये दवा है दोस्तों ये बहुत ही प्रभावशाली काम करती है किसी भी तरह का ब्लीडिंग जो है उसको रोकने में दोस्तों। ये जो कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस दवा है, अगर आपको किसी भी प्रकार के दिल की बीमारी है तो उसके साथ आपको वीकनेस बहुत ज्यादा रहता है और कोल्डनेस जो है, एक्सट्रीमिटीज यानी कि आपके हाथ पैर जो है वो बहुत ज्यादा ठंडे महसूस होते हैं। अगर आपको दिल की बीमारी है और ऐसा सिम्टम्स आपको दिख रहा है तो ये जो दवा है ये बहुत ही उपयुक्त है उस वक्त आपकी जो भी दिल की बीमारियां है उसको ठीक करने के लिए दोस्तों। ये जो कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस जो पेशेंट है दोस्तों, इसमें और एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है जैसे कि वो बहुत डीप सांस लेने का प्रयास करता है तो उसको वर्टाइगो जैसे महसूस होता है दोस्तों। जैसे ही वो सोता है तो उसको
जैसे ही वो सोता है तो उसको वो गिर जाएगा, ऐसे ड्रीम्स उसके नींद में आते रहते हैं दोस्तों। और ये जो पेशेंट होते हैं कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस, इन लोगों में फियर ऑफ डेथ यानी कि मरने का जो डर है वो बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है उनकी जो हार्ट की जो दिल की बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगी और उसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे डर के मारे उनके मन में बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है। तो ये जो मेडिसिन है ये अगर हार्ट के पेशेंट्स जिनको मृत्यु का भय है उनको अगर दी गई तो उसमें बहुत ही मैजिकल रिजल्ट हमको मिलते हैं दोस्तों। ऐसे ही अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो जो रहता है लेडीज में वो तुरंत कम हो जाता है जब लेडीज जो है वो सोने जाती है। अगर वो दिन में काम करती है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है, और वो जब सोने जाती है, जब भी लाइन डाउन पोजीशन में रहती है तो मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग है वो तुरंत बंद हो जाती है दोस्तों। ये जो दवा है इसमें पीरियोडिसिटी बहुत मार्क है, यानी कि इसके जो सिम्टम्स है वो पर्टिकुलर टाइम पर ही आते हैं। मानो कि उसको फीवर है तो फीवर उसको 11 बजे, सुबह के 11 बजे आना ही चाहिए या फिर शाम के 11 बजे आना ही चाहिए। ये जो पीरियोडिसिटी है दोस्तों ये बहुत मार्क रहती है। कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस से दवा है इसमें। और ये पेशेंट्स रहते हैं दोस्तों कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस, इनमें ज्यादातर हार्ट की जो बीमारियां है वो रोमेटिज्म की वजह से होती है। उनको रोमेटिज्म जैसी तकलीफ है पुरानी, तो उसकी वजह से उनको हार्ट डिसीज जो है वो बन जाते हैं। और इसी के साथ उनको अगर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है किसी भी चीज पर, उनको जो चीज चाहिए वो मिलती नहीं है, तो उसके वजह से उनको मेंटल प्रेशर आता है, मानसिक तनाव हो जाता है और उसके वजह से उनके हार्ट की जो परेशानियां हैं वो बढ़ने लगती है। ये जो कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस दवा है दोस्तों उसके सिम्टम्स जो है ज्यादातर सुबह के 11 बजे और शाम के 11 बजे उस वक्त बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो जाते हैं। उस वक्त उसको बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है और जब भी वो उसके लेफ्ट साइड पर सोता है तो उसको बहुत ज्यादा दर्द और उसके जो सारे सिम्टम्स है वो बढ़ जाते हैं दोस्तों। और उसके जो सारे सिम्टम्स है वो ठीक होते हैं जब वो सोता है, जब वो रेस्ट लेता है या फिर खुली हवा में, फ्रेश हवा में जाता है, तो उसके सारे सिम्टम्स जो है वो उसके जो सारे सिम्टम्स है उनसे उनको राहत मिलती है और वो नॉर्मल फील करता है दोस्तों। ये जो दवा है दोस्तों ज्यादातर हार्ट के जो डिसीजेस है उसमें काम आती है। तो पहला जो हार्ट डिसीज है वो है एंडोकार्डियल मर्मल, सेकंड जो है वो है एक्सेसिव इम्पल्सेस और थर्ड जो है वो है इंक्रीज पेरिकार्डियल डलनेस और फोर्थ जो है वो है एनलार्जमेंट ऑफ राइट वेंट्रिकल। ऐसी कुछ हार्ट की बीमारियां हैं, ऐसी कुछ दिल की बीमारियां हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस जो मेडिसिन है उधर हम यूज कर सकते हैं। ज्यादातर ये दिल की जो बीमारियां है वो ज्यादातर रोमेटिज्म और सन एक्सपोजर से होती है या फिर पेशेंट्स में किसी भी तरह का डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, लव डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तो उस सिचुएशन में ये जो दवा है ये काम आती है दोस्तों। और हार्ट के जब भी परेशानियां होती है तो जैसे मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताए हैं, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अगर हार्ट डिसीजेस में प्रेजेंट रहते हैं तो ये जो कैक्टस दवा है ये बहुत ही कारगर और मशहूर दवा है जो भी हार्ट के डिसीजेस है उसको ठीक करने के लिए दोस्तों। ये जो कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस मेडिसिन है दोस्तों हार्ट डिसीजेस के साथ साथ ये रोमेटिक फीवर जो है उसको भी ठीक करने के लिए ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों। इसमें फीवर का कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही है, जैसे कि उसको शार्प सुबह के 11 बजे फीवर आना ही चाहिए और रात के 11 बजे उसको फीवर आना ही चाहिए। तो ऐसे फीवर की अगर कंप्लेंट है पेशेंट में तो ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही उपयुक्त रहती है उसको, जो भी रोमेटिक फीवर है उसको ठीक करने के लिए दोस्तों। और ये जो मेडिसिन है दोस्तों फीवर के साथ उसके जो एक्सट्रीमिटीज रहते हैं, उसके हाथ पांव जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा ठंडे लगने लगते हैं और वो उसकी जो ठंड है वो कितने भी कवरिंग ले, कितने भी ब्लैंकेट्स ले तो उससे भी वो जो ठंडापन है, जो भी चिलीनेस है वो जाता नहीं है दोस्तों। और उसको जो भी फीवर आने की जो कंप्लेंट है वो
एवरी डे सेम आरपी ही आती है, मतलब उसको हर दिन बुखार आता है बट उसी टाइम पे आता है जिसे पहले दिन में आया हुआ था दोस्तों। तो उसकी जो पीरियडिसिटी है वो बहुत मार्क रहती है फीवर में। तो ये सारे सिम्टम्स थे कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस मेडिसिन के। अगर ऐसे सिम्टम्स आप में प्रेजेंट है तो ये जो कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस जो दवा है ये हार्ट डिसीजेस और उसी के साथ होने वाला रोमेटिक जो फीवर है उसको ठीक करने के लिए ये जो दवा है ये बहुत ही उपयुक्त दवा है दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि उनको जो भी परेशानियां हैं वो खत्म होने में उनको मदद मिलेगी दोस्तों। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।